वेलकम टू एडवेरिया जी के स्टडी। एडवेरिया जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से समान ज्ञान का विश्व के दर्शनीय स्थल और ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इटली में। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इटली में। पिरामिड स्थित है मिस्र में। पिरामिड स्थित है मिस्र में। एफिल टावर स्थित है पेरिस में। एफिल टावर स्थित है पेरिस में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है जावा में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है जावा में। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंकोर वाट में। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान को। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान को। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास श्रीलंका में है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पेंटागन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलएसी पैलेस कहाँ है? एलएसी पैलेस फ्रांस में है। एलएसी पैलेस कहाँ है? फ्रांस में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। तक्षशिला किस देश में स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। झुकी हुई लौट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में। झुकी हुई लौट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में। बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम में। बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम। बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम में है। बेलिंग बॉल कहाँ है? जेरूसलम में। जेरूसलम किन लोगों को तीर्थ स्थल है? इनमें सभी का, यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों का। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पर्सिलियन टावर काहिरा, ये गलत है। पर्सिलियन टावर ये गलत है। क्रेमलिन मॉस्को सही है। पेंटागन वाशिंगटन सही है। बिग बेन लंदन सही है। निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? दांत का मंदिर म्यांमार, ये गलत है। बाकी बोरोबुदुर इंडोनेशिया सही है। अंगकोर वाट कंबोडिया सही है। मीनाक्षी मंदिर भारत सही है। लंकाशायर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। लंकाशायर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। रेड स्क्वायर कहाँ है? मॉस्को में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल।
एफिल टावर जो 1887 से लेकर 1889 के बीच निर्मित की गई थी वह निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। एफिल टावर 1887 से 89 के बीच निर्मित की गई थी वह निम्न में से कहाँ स्थित है? पेरिस में। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन में है। 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 येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में, यूएसए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? यूएसए में। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोनस टावर चीन में, ये नहीं है। पेट्रोनस टावर चीन में नहीं है। पेट्रोनस टावर चीन में नहीं है। रोगन बांध तजाकिस्तान, सही है। साइकन रेल सुरंग जापान में, सही है। अपालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। अपालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, सही है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में है? पाकिस्तान में। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में है? पाकिस्तान में। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? बोरोबुदुर। 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 चीन का महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण कराया था, किसने कराया था? चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? सी हुआंगती ने। सी हुआंगती ने कराया था। सी हुआंगती। चीन का दीवार सी हुआंगती ने निर्माण कराया था। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? मैड्रिड में। मैड्रिड में है। कहाँ है? मैड्रिड में है। कहाँ है? मैड्रिड में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। प्रख्यात केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में हुआ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1953 ईस्वी में हुआ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में हुई। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी स्थित है कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1784 ईस्वी में हुआ। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 ईस्वी में। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में हुआ। 1980 में हुआ। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था
ब्रिटेन में। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1961 में। 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1961 में किया गया था। एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया था? 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय को। निम्नलिखित में से विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सलारजंग संग्रहालय में। सलारजंग संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग व मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग व मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत का संलग्न कार्यालय है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नहीं, मानव संसाधन विकास नहीं, पर्यटन का नहीं, संस्कृत का है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ हैं? गृह मंत्रालय के अधीनस्थ हैं। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच 1854 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी।
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष की गई थी घोषणा? 1986 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया? 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरुआत कब हुई? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुआ। शिक्षा के 10+2 2+3 के पैटर्न के सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? 6 में सी का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। किसने दिया था? 10+2+3 पैटर्न के लिए किसने सुझाव दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया था कि 10वीं तक 10 प्लस इंटर 2 प्लस 3 ग्रेजुएशंस, कलकत्ता विश्वविद्यालय दिया था। भारतीय शिक्षा के 10+2 आकार की सिफारिशें किसने की थी? कोठारी आयोग ने किया था। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने किया था। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिशें किसने की थी? कोठारी आयोग। 10+2+3 की शिक्षा पद्धति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1987 से 88। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1987 से 88। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षण वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? 6ठी कक्षा में होती है। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ओपन यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? हेराल्ड विल्सन ने दिया था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? हेराल्ड विल्सन ने दिया था। हेराल्ड विल्सन। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। 15 कभी में, नई दिल्ली में नहीं, अन्नामलाई में। अन्नामलाई। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? अन्नामलाई में। अन्नामलाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? कोलकाता है। ISO कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय खनन विश्वविद्यालय ISM, माइनिंग जो स्कूल होता है, कहाँ है?
धनबाद में। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की कुल संख्या IIT 23 है। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, भारतीय IIT की कुल संख्या 23 है। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की संख्या 23 है। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? खड़गपुर में। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? खड़गपुर में। फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है हैदराबाद में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है हैदराबाद में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है हैदराबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? 1964 से 66। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? 1964 से 1966 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से? नहीं। सती प्रथा की समाप्ति से? नहीं। स्थायी बंदोबस्त से? नहीं। अंग्रेजी शिक्षा से। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने की थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? कितनी थी? 14। कितना था? 14 था। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 थी। 14। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। कौन कौन है? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। कौन कौन सा है? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी है जो 8वीं अनुसूची में नई 4 भाषाएं शामिल हुआ है। भारतीय भाषाओं के कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती बोलने वाला कम है। द्रविड़ भी ज़्यादा है, इंडो आर्यन भी ठीक है, ऑस्ट्रिक भी ज़्यादा ही है। चीनी तिब्बती कम बोलने वाला भाषाई समूह है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है किरात। और राष्ट्रीय भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद बोला जाता है।
द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा आश्रित भाषा समूह में शामिल नहीं है? ओरांव शामिल नहीं है। संथाली भी शामिल है आश्रित भाषा में, मुंडा भी शामिल है और हो भी शामिल है, ओरांव नहीं है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को द्रविड़ परिवार को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को द्रविड़ परिवार को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति, आधार, देवभाषा आदि के रूपों में जाना जाता है, आदि के नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार या देवभाषा मतलब देवताओं का भाषा, संस्कृत को बोला जाता है? संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, हिंदी को क्या बोला गया है? राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। 16 में सीखो राजभाषा। भारतीय संविधान को हिंदी में कहा गया है राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है क्या लिखा गया? राजभाषा, हिंदी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू को। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? रेख्ता कहा गया है उर्दू को। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू को। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की अद्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा दर्जा प्रदान किया? उत्तराखंड में संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किया? सी राजगोपालचारी। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? सी राजगोपालचारी ने किया दक्षिण भाषा में हिंदी भाषा को। दक्षिण भारत जो सदर्न साइड स्टेट्स हैं उनमें हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार किसने फैलाया? सी राजगोपालचारी ने। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बंगला। बंगला सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी के बाद। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोलने जाने वाला भाषा बंगला है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। भारत को किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है। देश के एकमात्र राज्य है जिसका राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड का। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहल।
लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहल। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। 28वें बी का जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र व गोवा कोंकणी बोला जाता है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। केरल की राजकीय भाषा मलयालम। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा किस भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को। किसको? तमिल को दिया गया है। तमिल को दिया गया है। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की कब घोषित किया गया? कार्यालय की भाषा। हिंदी भाषा को राजकीय भाषा यानी कार्यालय ऑफिशियली भाषा कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी नहीं दी गई है। उर्दू भी है, संस्कृत भी है, नेपाली भी है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं दी गई है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी नहीं दी गई है। कौन सी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है? खासी। खासी आश्रित समूह से संबंधित है। कौन सी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है? खासी। मराठी नहीं, लद्दाखी नहीं, तमिल नहीं, खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? 37 में बी। मराठी जो है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। मलयालम द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। तेलुगु द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति हुआ है। कन्नड़ द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति हुआ है। फिर से सुनिए, कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। मेघालय भी द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति है। तेलुगु भी द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति है। मराठी द्रविड़ भाषा से उत्पत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? अधिकतम संख्याएं में भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अधिकतम संख्या में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। भारत में। भारत में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्याएं बोली जाती हैं? भारत में। भारत में बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया किसने? लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसने? लॉर्ड मैकाले द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है। मैसूर में है। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर में। मैसूर में है। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। 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 निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3। गुजराती, कन्नड़। उपयुक्त में से किनको सरकार ने शेर क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? गुजराती और 2 और 3। कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकल भाषा घोषित किया है। कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकल भाषा घोषित किया है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तीसरी सर्वाधिक कौन सा है? तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है।
फर्स्ट हिंदी है, दूसरा बांग्ला है, तीसरा तेलुगु है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। म्यांमार में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, मॉरिशस में नहीं, सिंगापुर में। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली को। खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला है। त्रिपुरा का राजभाषा बंगला है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम। मलयालम है। मलयालम है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। गोवा की स्वीकृत भाषा है कोंकणी। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की स्वीकृत भाषा कोंकणी है। कोंकणी। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है सी मलयालम। गोवा की स्वीकृत भाषा है कोंकणी। निम्नलिखित में कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है? उर्दू को। जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी राजभाषा के रूप में किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय भाषाओं के हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? बंगला। 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 हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। हिंदी भाषा बोलने वाले को भारतीय कितने हिंदी भाषा बोलने वाले? 40%। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कोंकणी, भोजपुरी, असमिया नहीं, उड़िया को। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? दक्षिणी क्षेत्र का। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? दक्षिणी क्षेत्र का। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? दक्षिणी क्षेत्र का। दक्षिणी क्षेत्र का। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पे है? दिमासा। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पे है? दिमासा। मेहली नहीं, सीधी नहीं, माझी नहीं, दिमासा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार का भाग नहीं है? कोंकणी। कोंकणी द्रविड़ भाषा का परिवार का नहीं है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार का है। तेलुगु भी द्रविड़ भाषा परिवार का है। मलयालम भी द्रविड़ भाषा का परिवार का है। कोंकणी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स।